मुझे आवाज़ नहीं आई। सभी एक साथ बोलेंगे, गुड मॉर्निंग ऑल। देखो बच्चों, राष्ट्रगान तो हम रोज़ गाते हैं, बट कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही गाते होंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होता होगा, वरना मोस्टली सब गलत ही गाते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जलधि, आप लोग बोलते हैं जलसी। एक वर्ड है तब, तब का अर्थ होता है तुम्हारा, और आप लोग बोलते हैं तब। तो आज मैं यही मॉरल टॉक की इस प्रक्रिया में आप लोगों को आज राष्ट्रीय गान का अर्थ समझाने का। देखिए, जो राष्ट्रीय गान है वो 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा बंगला भाषा में लिखा गया था, यानी कि बंगाली लैंग्वेज में इस गीत को लिखा गया था। और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके 2 साल बाद 1950 में 1949 से 50 में इसको राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया गया। इसकी फर्स्ट लाइन है, जन गण मन अधिनायक जया हे। जन का अर्थ होता है लोग यानी जनता, जन यानी जनता। जन गण, गण का अर्थ होता है समुदाय, समूह, समूह यानी झुंड, लोगों का समूह, लोगों का ग्रुप। मन यानी हमारा दिल, हमारा हृदय। जन गण मन, अधिनायक यानी होता है नेता या राजा, यहाँ हम ईश्वर को भी रख सकते हैं। जन गण मन अधिनायक जया है, यानी कि जब लोग अपने मन से एकाग्र होकर अपने देश का नेतृत्व करते हैं तो ऐसे लोग भारत के भाग्य विधाता कहलाए जाते हैं। भारत भाग्य विधाता, भारत यानी हमारा देश, भाग्य यानी नसीब, और विधाता कहते हैं निर्माता को, बनाने वाला। भारत भाग्य विधाता, हमारे देश का नसीब बनाने वाला, ऐसे लोगों को ही हम जय जयकार करते हैं, ऐसे लोगों को हम प्रणाम करते हैं। आगे देखिए, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। अपने माइंड में आप मानचित्र रखिए भारत का मैप रखिए और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा। पंजाब आधा पाकिस्तान में है, आधा हिंदुस्तान में है। सिंध जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में है। इस राष्ट्रीय गान में सिंध का यूज हुआ है, बट सिंध हमारे भारत के नक्शे में नहीं है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। मराठा यानी महाराष्ट्र, द्राविड़ दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु, द्राविड़ उत्कल, उत्कल यानी उड़ीसा। आप लोग उच्चकल उच्चकल बोलते हैं, उच्चकल, उत्कल इज अ करेक्ट वर्ड, उच्चकल कुछ नहीं होता। द्राविड़ उत्कल बंग, ये प्रांत हैं, ये क्षेत्र हैं, हमारे भारत देश के क्षेत्र हैं। द्राविड़ उत्कल बंग, बंग यानी बंगाल। ये ऐसे देश हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन देशों का वर्णन किया है जो उस समय पर ब्रिटिश शासन के अधीन थे, जिन्होंने, अंग्रेजों ने इन देशों पर कब्जा कर रखा था, ब्रिटिश शासन के अधीन थे। इन देशों का, इन चुनिंदा क्षेत्रों का, प्रांतों का वर्णन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे इस राष्ट्रीय गान में किया है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, और ये लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, उत्कल यानी उड़ीसा, बंग यानी बंगाल। फिर आता है विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। ये विंध्य हिमाचल क्या है? ये हमारे पर्वत हैं, विंध्याचल पर्वत और हिमाचल यानी हिमालय पर्वत। इन दोनों पर्वतों से गंगा यमुना, अब ऊपर आ गए, गंगा और यमुना नदी इन पर्वतों से होती हुई सारे पूरे भारत देश में जितने प्रांत हैं उसमें फैलती हुई नीचे हिंद महासागर में आकर मिलती है। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। करेक्ट वर्ड इज उच्छल। उच्छल का अर्थ होता है बच्चों बहाव, बहाना। उच्छल जलधि तरंग। जलधि एक पर्यायवाची शब्द है, जलधि यानी समुद्र। समुद्र को जलधि बोलते हैं। जो आप लोग बोलते हैं जलसी, जलसी कुछ नहीं होता, जलधि होता है। उच्छल जलधि तरंग यानी दोनों नदियां पर्वतों के सहारे सारे प्रांतों में होती हुई नीचे हिंद महासागर में आकर मिलती हैं। तब शुभ नामे जागे। जब वो सारा पवित्र हो जाएगा पूरा देश, तो उसका नाम होगा
तब शुभ नामे जागे, तब यानी तुम्हारा। आप लोग बोलते हैं तब, तब कुछ नहीं होता, ते वे तब, तब यानी तुम्हारा, ये संस्कृत का वर्ड है, सप्तमी विभक्ति है ये। तब शुभ नामे जागे, शुभ नाम यानी पवित्र नाम, जागे यानी जागना, तब शुभ नामे जागे, सभी तुम्हारे पवित्र नाम पर जाग उठते हैं। तब शुभ आशीष मांगे, आशीष यानी आशीर्वाद, तुम्हारा पवित्र आशीर्वाद मांगने की इच्छा रखते हैं। गाहे तब जया गाथा, फिर से तब यूज हो रहा है, 3 बार ये तब शब्द यूज हो रहा है। आप लोग तब बोलते हैं, गाहे यानी गाना, तब यानी तुम्हारा, तब तुम्हारी जय गाथा, गाथा यानी गाथाएं, वीरों की गाथाएं, कहानियां, तब तुम लोगों की कहानियां, वीरों की जो वीरता की कहानियां हैं वो गाई जाती हैं। जनगण मंगलदायक जया है, मंगलदायक कहते हैं कल्याणकारी, जनगण मंगलदायक, कल्याणकारी लोगों का समूह, जनगण के मंगलदायक की जय हो। भारत भाग्य विधाता, भारत के भाग्य विधाता की जय हो। जया है जया है जया है, जया 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 है, यानी हे भारत के भाग्य विधाता विजय हो, तेरी सर्वदा जय हो, हमेशा जय हो। ये राष्ट्रीय गान का अर्थ है। आज से आप लोग प्रण लेंगे कि राष्ट्रीय गान के सभी वर्ड जहां जहां आप मिस्टेक करते हैं बिल्कुल करेक्ट बोलेंगे। मॉरल टॉक की इसी प्रक्रिया में मैं थोड़ा सा आपको संगीत के विषय में थोड़ा सा बता देता हूं कि मानव जीवन में संगीत की क्या महत्वता है। देखिए बच्चों, संगीत जो है वो मनुष्य के जीवन से इस कदर जुड़ा हुआ है कि जब मनुष्य का जन्म होता है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, तब से उसकी लाइफ में संगीत शुरू हो जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो आप गीत से उसका स्वागत करते हैं, ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत करते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसका जन्मदिन आता है, पार्टीज होती हैं, सब में गाने बजते हैं, यानी कि संगीत उसकी जिंदगी से शुरुआत से जुड़ गया और अंत तक। जब उसका विवाह होता है तब गीत होते हैं, यहां तक कि जब उसकी मृत्यु भी हो जाती है तब भी गीत गाए जाते हैं। 11th क्लास में एक टॉपिक है, कक्षा 11 में संगीत विषय में एक टॉपिक है निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। बच्चे पूछते भी हैं मुझसे, निबद्ध गान यानी जो गीत तालबद्ध होते हैं और अनिबद्ध जो ताल में बंधे हुए नहीं होते। निबद्ध गानों को मंगल उत्सवों पर गाया जाता है, किसी की शादी है, ब्याह है या जन्मदिन के अवसरों पर गाते हैं। और अनिबद्ध गान, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे 11th के 12th के, अनिबद्ध गानों को शोक या मृत्यु के अवसरों पर गाया जाता है। बहुत जगह पर ऐसी हैं जहां पर श्रद्धांजलि गीतों को गाया जाता है, श्रद्धांजलि भजनों को गाया जाता है। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जैसे राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का, या एक और बहुत अच्छा गीत है, आत्मा वही रहती है चोले बदल जाते हैं, आत्मा वही रहती है चोले बदल जाते हैं, जैसे कि अपने शरीर से चोले बदल जाते हैं, आत्मा वही रहती है चोले बदल जाते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे अगर आप YouTube पे डालेंगे श्रद्धांजलि गीत या शोक गीत तो ये भी आ जाएंगे। बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर इन गीतों को गाया बजाया जाता है, बड़ी बड़ी सभाओं में भी। तो ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि मनुष्य के जीवन में संगीत उसके बचपन से लेकर उसके अंत तक, मृत्यु तक भी साथ रहता है। आप चाहें या ना चाहें, आपके साथ संगीत जुड़ा हुआ है। वेदों में भी, इतना ही नहीं, वैदिक काल में भी, ये एमए का टॉपिक है, एमए में आता है, वैदिक काल में भी संगीत का पूरा उपयोग हुआ है। हमारे वेद किसको पता है? कितने वेद होते हैं हमारे? कोई बता सकता है? इफ यू नो द करेक्ट आंसर यू कैन रेज योर हैंड लाइक दिस। ओके बेटा, आप आइए।
कम, बहुत बढ़िया। कितने वेद होते हैं हमारे? 4। कौन कौन से नाम बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, इस बच्चे की एक बार क्लैपिंग हो जाए। हमारे 4 वेद होते हैं, कौन बताएगा? नाम बताइए आज। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भी नाम बताइए। रुद्रादित्य क्या है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट इनका जो क्रम होता है वो मैं आपको बता दूं। ऋग्वेद सबसे पहले, ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद था, है ना? सबसे पुराना ऋग्वेद। सेकंड नंबर पे यजुर्वेद, और थर्ड नंबर पे सामवेद, और फोर्थ नंबर पे अथर्ववेद। इन चारों वेदों में भी संगीत का बहुत गुणगान हुआ है। जो हमारा यजुर्वेद है उसमें तत्ववाद्य, तंत्र वाद्यों को भी रखा गया है। ये सब एमए में आता है। यजुर्वेद में एक वाद्य यंत्र हुआ करता था बाण नाम का, उसको बाण कहते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और वो बाण शब्द वाण में बदल गया, और वाण से बनी वीणा। ये वीणा के बारे में, इसमें पहले 100 तार होते थे, फिर धीरे धीरे घटते गए, उसी हिसाब से श्रुतियां, उसी हिसाब से स्वर। खैर, तो यजुर्वेद में तत्ववाद्यों का वर्णन है। इसके अगला है सामवेद। सामवेद में सामगान होता है। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि पूजा पाठ करते थे, हवन करते थे, अनुष्ठान करते थे, तो यज्ञ आरंभ होने से पहले सामगान को गाया जाता था। तो इसी प्रकार से वैदिक काल में भी संगीत का खूब उपयोग हुआ है। और इतना ही नहीं, आप सबको पता होगा शंकर जी का वाद्य यंत्र क्या है? बताओ, बताइए क्या है? सर बताएंगे। डमरू। डमरू, बहुत बढ़िया। शंकर जी का वाद्य यंत्र डमरू है। कृष्ण जी का वाद्य यंत्र बताओ, सबको पता है? बंशी, बांसुरी। सरस्वती जी का वाद्य यंत्र वीणा, है ना? माँ भगवती का वाद्य यंत्र शंख। नारद जी का वाद्य यंत्र तुम्बा, जिसको बाद में तंबूरा, तंबूरा या तंबरू, तंबरू ऋषि ने इसको बनाया था, है ना? तो तंबूरा, तो इसको तानपुरा भी कहते हैं। अब इसका नाम तानपुरा हो गया। तो इन सब वाद्य यंत्रों से आपको ये पता चल गया कि संगीत हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। संगीत के 2 तत्व भी होते हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय थोड़ा कम है। संगीत के 2 तत्व हैं, देखिए। सबसे पहला लय और दूसरा स्वर। ये दोनों टॉपिक भी 11th में। लय किसे कहते हैं, कौन बता सकता है? कोई ऐसा? आइए, आप आइए। वेरी गुड, अंजलि। संगीत में गीत की गति को लय कहते हैं। बिल्कुल सही, संगीत में गीत की गति को लय कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण? जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, चलना, फिरना आदि। वेरी गुड। यानी कि व्यक्ति अगर चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खाना भी खा रहा है, हर चीज में गति है, और संगीत में इसी गति को लय कहते हैं। तो हर व्यक्ति में लय भी है, और स्वर तो सबको पता ही है, आवाज। नाद का साधारण अर्थ होता है आवाज। तो स्वर और लय, जो कि संगीत के 2 मुख्य तत्व हैं, वो हर व्यक्ति में, हर बच्चे में, जितने बच्चे यहाँ पे, जितने व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, सभी में किसी ना किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगीत जुड़ा हुआ है। तो संगीत वह खुशबू है। अब मैं एक लाइन बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। संगीत वह खुशबू है जो दिखाई नहीं देती, ना संगीत दिखाई देता, ना ही खुशबू दिखाई देती, पर इनको महसूस जरूर किया जा सकता है। धन्यवाद।